अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 8.2। तो स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन 1 से। आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर नंबर 1, 2, 3, इसमें आपने बताना है कि एल्टीट्यूड्स कौन से हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एल्टीट्यूड। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डेफिनेशन देख लें। द एल्टीट्यूड इज़ मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इट्स टॉप। बेस और टॉप के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। अब बेस क्या है? अगर इस लाइन को हम कह देते हैं कि बेस है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा? टॉप होगा। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इस तरह से। ठीक है, बन सकते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा होगा? जो इस बेस के साथ 90 एंगल बनाएगा, ये वाला, ये शॉर्टेस्ट है। और इसी को क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। इसमें देख लें, अगर इसको हम कहते हैं बेस तो इसको कहेंगे टॉप। ये जो साइड है टॉप हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। यहाँ पे ये बेस हो गया, ये टॉप हो गया। टॉप इसको कह दें या पूरा ये कह दें, ठीक है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ डिस्टेंस बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट है ये 90 डिग्री वाला है। इस तरह अगर लिखा हो ना, इस तरह बन जाए, ये इसका मतलब 90 होता है। अगर हम लिखें या ना लिखें, लेकिन ये 90 होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, इसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले वाले में कौन सा होगा? बी सी। ये बी से लेके सी तक ये वाला, ये भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये 90 डिग्री वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस दूसरे को देखते हैं। इसमें है पी क्यू, ये वाला, ठीक है। बेस सॉरी, ये पी क्यू हो गया बेस, तो इस पे आर एस जो है ये हो गया आपके पास एल्टीट्यूड। अब अगर बेस हम आर एस लेते हैं, क्योंकि बेस आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे होगा पी टी, ठीक है। पी टी जो होगा, क्योंकि अगर ये बेस हो गया तो ये क्या होगा? इसका टॉप होगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है? 90 डिग्री वाला। चूँकि ये 90 डिग्री है, दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। पी टी भी हो गया। अब इस तीसरे को देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें अगर ये बेस लेते हैं, ठीक है, तो डी एफ आपके पास क्या हो जाएगा? ये ऊपर जो लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट डी एफ जो है ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गया। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये कि बेस है, तो फिर ये आपके पास क्या हो गया? ई बी, या इसको बी ई भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास हो गया एल्टीट्यूड। आप कहते हैं कि नहीं, ये वाले नहीं, कोई और। अगर इसको आप बेस समझते हैं तो फिर ये वाला क्या होगा? एल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप ई सी को भी कह सकते हैं एल्टीट्यूड। और उसके अलावा ई सी या सी ई एक ही बात है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर डी एफ को हम कह देते हैं कि बेस है, तो ये क्या होगा? एल्टीट्यूड। कौन सा? ए एफ, ठीक है। तो ये सारा आपके पास एल्टीट्यूड मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस 2 को देखते हैं कि 2 में क्या है। इसमें है कि कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम्स, ट्रेपेजियम्स एंड ट्राइंगल्स। तो पहले आपको ये पता हो कि ट्रेपेजियम क्या है, ट्राइंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है। उसके बाद हम इसका एरिया और पेरीमीटर, इसके फॉर्मूले होंगे, उसकी मदद से हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। क्लोज शेप होती है। क्लोज शेप का मतलब है कि एक जगह से अगर स्टार्ट किया तो वापस उधर ही आ जाओ, ठीक है। तो 3 साइड्स हो गए, पहली बात। फिर 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 साइड्स 3 एंगल, ये वाला भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। बाकी आप इसको जानते होंगे, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। पहली बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि इसके 4 एंगल्स होते हैं। लेकिन अब फ़र्क क्या आ रहा है? क्योंकि रेक्टेंगल का भी तो यही कुछ होता है। फ़र्क ये आ रहा है कि इसके ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये तो रेक्टेंगल के भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन है? वो ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन 90 के बराबर कोई नहीं होता, ठीक है।
तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड ऑपोजिट इसका है यानी आमने सामने, तो आपस में बराबर हैं, और ये वाला इसके ऑपोजिट पैरेलल भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ऐसे ही ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम पे आते हैं। तो ट्रेपेजियम के लिए मैं आपको ज़रा कुछ दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी तरफ आते हैं ट्रेपेजियम पे। तो ये आपके पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में बेसिकली 4 साइड्स होती हैं, जैसे ये देखें 1 2 3 4, और सिर्फ 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ये देखें एक साइड, ये दूसरी साइड, ठीक है। 4 में से सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया, इक्वल नहीं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है कि दरमियानी फासला हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये 2 साइड्स इसमें पैरेलल है। अब इसकी फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन सी, आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड इक्वल होंगे, ठीक है। पैरेलल और इक्वल का फ़र्क है, यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है। स्केलिन ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। राइट ट्रेपेजियम वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, चलें ये तो वैसी बातें थी। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आता हूँ पहले वाले पे, पैरेललोग्राम पे। देख लें ज़रा क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो अच्छा, पहले तो आ जाते हैं इस पे, वाइट पे। पहली बात इसमें क्या है, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया, सबसे पहले एरिया देखते हैं। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम नंबर 1, ठीक है। शेप हमारे पास कौन सा है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, वो कह रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड करें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, वो है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड। अब देखें यहाँ पे बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है नंबर 1 में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, जो बुलंदी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो गिवन था। अब इसमें दूसरा है, वो भी आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका पेरीमीटर आप नहीं फाइंड कर सकते। वाई, इसकी वजह इसकी ये है कि पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों को जमा करना। तो ये साइड, ये 3 है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला भी 3 सेंटीमीटर है। ये तो हमें समझ आ गई है, लेकिन ये साइड हमें नहीं गिवन है। दैट्स वाई आप पेरीमीटर इसका नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी पेरीमीटर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका भी पेरीमीटर नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं। अब देखें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 तो है, लेकिन ये वाला और ये वाला हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये 4 है, ये 8 है, ये पता है, लेकिन ये 2 अगली साइड हमें नहीं पता। ये साइड हमें नहीं पता, ठीक है, और ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ठीक है, सिर्फ ये साइड पता है। ऐसे ही यहाँ पे ये साइड नहीं पता। तो आपको समझ आ गई होगी कि पेरीमीटर नहीं पॉसिबल, सिर्फ एरिया पॉसिबल है। इसलिए मैं दूसरे पे आ रहा हूँ और जस्ट उसका क्या, एरिया फाइंड करूँगा, ठीक है। तो दूसरे का एरिया क्या होगा, एरिया, इसको आता हूँ मैं वाइट पे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसमें बेस हमारे पास है, चले मैं लिख लेता हूँ, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो इसमें है 10, बेस को मैंने कह दिया 10 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 10 50 सेंटीमीटर 2 दफ़ा है तो स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पैरेललोग्राम का। अब आते हैं इसके तीसरे, क्योंकि पैरेललोग्राम का मुझे कहाँ से पता है ये भी मैं आपको बता दूं, अपनी बुक में देख लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सिंपल आपने फाइंड करना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड। तो थर्ड में है ट्रेपेजियम। उसके लिए हमें थोड़ा सा ना ट्रेपेजियम की तरफ आना पड़ेगा। ये है ट्रेपेजियम, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहता है, साइड 1, इसको देख लें, ठीक है, साइड 1 साइड 2, ठीक है। फिर उसके बाद है परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है,
इसको S2 कह दें, इसको बेशक S1 कह दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसको कह देता हूँ S2, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा हाइट। क्लियर हो गया। तो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सा है, नंबर 3, 1 2 3। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि आप लिख सकते हैं साइड 1 इज इक्वल टू दिस मच, साइड 2 इज इक्वल टू दिस मच, परपेंडिकुलर हाइट इज दिस मच, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये होगा हाफ, इसका होगा हाफ, सॉरी ये फार्मूला आप देख लें, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से 1/2, साइड 1 हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको आपस में कर लें, 1/2 8 सेंटीमीटर प्लस 4 12 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2 6, ये 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, सो कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 6 3 18 2, ओके, यही बन रहा है मेरे ख्याल से। बहरहाल आप देख लें, सिर्फ क्या नाम है, मेथड आप सीख लें, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको ख़ुद भी कर लिया करें, मुझे भी बता दिया करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कौन सा 4। तो 4 वाले में है कि चलें इस तरह आपने करना है कि साइड 1 इज़ इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, साइड 2 इज़ इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट, सो परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइट, ये अंग्रेज़ लोग इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको छोड़ दें, क्या क्यूलर प्यूलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका करते हैं क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया हाफ, और 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5 cm, तो 1/2 ये हो जाएगा 10 cm और मल्टीप्लाई बाय 5 cm, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल, 5 हो गया, 5 cm मल्टीप्लाई 5 cm, तो कितना 25 cm, लेकिन स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 2 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा था, ये आपके पास था 4। अब देख लेते हैं नंबर 5 को। तो नंबर 5 है हमारे पास इसमें, उसमें है कि ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल की तरफ आता हूँ पहले कि ट्रायंगल का क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आता हूँ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें ये देखें, अगर इसको हम कह देते हैं कि ये बेस है, तो ये दरमियान वाला जो है इसको क्या कहेंगे, हाइट। यहाँ पे इसको हमने कह दिया बेस, इसको क्या कहेंगे, हाइट। क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो नंबर 5 में है कि कौन सा है, हाँ एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ, मैंने 4 तक कर लिया ना, हाँ 4 कर लिया, नंबर 5 सॉरी, ठीक है। तो नंबर 5 में है बेस आपके पास है, बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है, हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करोगे, वो है हाफ, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 cm, ठीक है। तो 2 2 3 6, सो ये आ जाएगा 3 cm मल्टीप्लाई 4 cm, 3 4 12 cm, लेकिन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका नंबर 5 का। उसके बाद है नंबर 5 के बाद है नंबर 6 को देख लें। 6 में आपको गिवन है व्हाट इज़ बेस को मैं भी लिखता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा 10 cm और फिर हाइट HEIGHT, तो ये बड़े हरफों में होना चाहिए, चले मैंने लिख लिया। हाइट है, इसको h कह देता हूँ, और ये कितना है
4 cm। तो अब एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय क्या, हाइट। सो 1/2 बेस है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 cm मल्टीप्लाई 4 cm, 5 4 20 cm, ठीक है, स्क्वायर। ये भी हो गया 5 4 20, 1 मिनट 10 है, 10 4 40, 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा पेरीमीटर तो हम इसका फाइंड नहीं करते, दैट्स वाई इसको रहने दें, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी बुक से ही मैंने लिया है, ए साइड, बी साइड, सी साइड। तो अगर हम इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, जो इससे ऊपर वाला था, इसमें देखें ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, लेकिन ये सी साइड नहीं है। ये कैसे पता चलता है, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप कहते हैं कि ये ए, ठीक है, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, तो सी के सामने वाला होगा वो सी साइड, ए के सामने वाला ए साइड, और बी के सामने वाला बी साइड। तो ए और बी गिवन है, सी क्या है, नहीं गिवन, दैट्स वाई आप इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। इसमें है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड शेप, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड शेप हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ क्या चीज़, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और दूसरे का क्या होगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, हाफ साइड 1 कितना है हमारे पास, साइड 1 है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस साइड 2 कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो जाएगा हाफ 8 4 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 8 3 24 cm स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हाफ 12 4, या इस तरह कर लें, 2 1 2 2 6, ठीक है, 12, और 6 को 4 से ज़रब दें, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 48 cm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जनाब आपका नंबर फर्स्ट। दूसरे की तरफ देखते हैं। ये दूसरा जो है वही वाली बात है कि एरिया आपने लिखना एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है, शेडेड शेप। तो एरिया ऑफ शेडेड शेप क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़, हाइट चलें हाइट लिख लेते हैं बस, प्लस एरिया ऑफ, सॉरी मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी बात हो रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख लें, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करनी है, सो हाफ बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले वाले को आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड वाला क्या होगा, हाफ, ठीक है, साइड 1 कितना है, साइड 1 है आपके पास 8 सेंटीमीटर प्लस साइड 2 कितना है 4 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। अब इसको करते हैं,
हाफ 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस ये हो जाएगा हाफ 8 4 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या होगा, ये जब तकसीम होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 जमा 6 नहीं 12 6 72, 72 को 2 पे करेंगे 36, या 2 1 2 2 6 12 6 6 36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखें, 10 जमा 30 40, जमा 10 50, जमा 6 56, जमा 6 62, ठीक है, सो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ रहा है, आप इसको ज़रा चेक कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आते हैं एंड वाले पे, ये दोबारा देख लें, 16 यानी 6 जमा 36 42, जमा 10 52, जमा 10 62, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लें, कोई इशू है तो बता दें। नंबर 3 वाला तो बड़ा इजी है, एरिया, ठीक है, ऑफ शेडेड शेप, ठीक है। सो शेडेड जो शेप है आपके पास उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ साइड 1 साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। सो हाफ साइड 1 कितना है, साइड 1 है 10 cm प्लस सेकंड कौन सा है 4 cm और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाफ 10 जमा 4 कितना 14 cm और मल्टीप्लाई बाय 7 cm, तो ये देखें 2 1 2 2 7 14, सो 7 7 49 cm स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 49 cm स्क्वायर। ये आपके पास हो गए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो। नंबर 4 को देख लें। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 126 cm स्क्वायर। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये है आपके पास 126 cm स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड या हाइट जो कि आपके पास है 9 सेंटीमीटर, और फाइंड इट्स बेस, तो बेस आपने फाइंड करना है, वो अननोन है, और साथ में है कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। चलें देखते हैं कि क्या क्या हम पॉसिबल है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपका ये आएगा कि स्टार्ट आप लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपके पास है 126 cm स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, या एल्टीट्यूड, तो ये हो जाता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइट हमारे पास है, वो कितनी है 9 cm, और ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो बेस है वो रह जाएगा 126 डिवाइड बाई 9, ये cm है और ये cm स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, 14, और यहाँ पे cm स्क्वायर था, इसको मैं क्या करता हूँ, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप एक दफ़ा लिख लें बस, लेकिन ये देखें डिवाइड बाय क्या रह जाएगा cm, 9 तो कैंसिल हो गया, ये cm के साथ कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 14 cm, ठीक है, ये आपके पास जवाब है। वैसे अगर आप ये देखना चाहें, बेस है तो ये एक लेंथ है, तो ये सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा, क्यूब पावर 3 में होगा, ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। बहरहाल ये आपका जवाब है। अब वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर नहीं फाइंड हो सकता, उसकी वजह क्योंकि आपको दोनों साइड्स चाहिए। एक आपके पास बेस तो आ गया है, लेकिन जो दूसरी साइड, ये देखें आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये साइड बेस तो आपके पास आ गया, हाइट इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये साइड तो नहीं है ना, दैट्स वाई आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आंसर है उसमें भी जस्ट 14 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट पेरीमीटर का नहीं बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। अगर इसको करने बैठ जाएं तो फिर मेरे ख्याल से वो 6th क्लास के लिए नहीं पॉसिबल। तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं, इसमें क्या है, द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम आपके सामने है,
वो है 9 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपके सामने है 99 cm स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। सो हाइट आपसे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ये आपसे मांगी जा रही है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे, और ये होता क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हो जाएगा 99 cm स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बेस है वो आपको गिवन है, वो है 9 cm मल्टीप्लाई बाय हाइट रह जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 99 cm स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो हाइट होगा वो रह जाएगा 99 डिवाइड बाई 9, तो 11। चूँकि ये हाइट है, जस्ट एक लेंथ है, तो सेंटीमीटर। ठीक है। बाकी मैंने समझाया कि ये कैसे आएगा, तो ये भी आपके पास आ गया। इसके बाद 6 को ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 इसमें है, एंड द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट साइड 1 इज इक्वल टू 25 cm। ठीक है। साइड 2 इज इक्वल टू 30 cm। ठीक है। अब इसको बेशक 2 कह दें, इसको 1 कह दें, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट्स एरिया, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 192.5 cm का स्क्वायर। ठीक है, इतना दे रहे हैं। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 साइड 1, यानी आप ये लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, we know that area of trapezium this is equal to 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें आप क्या लगाएंगे, 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका इक्वल आ जाएगा 192.5 cm स्क्वायर। ठीक है। सो 1/2 या हाफ, और ये 25 जमा 30। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट ऑलरेडी गिवन है, सॉरी हाइट अननोन है, यही है ना। हाइट को ऐसे ही लगा देते हैं, HEIGHT। ओके, सो 192.5। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, ये है 25 जमा 30, 55, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ से आएगा 192.5। अब क्या होगा आगे, इसको भी देखते हैं। ये 2 यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लाई 2 कर दें दोनों साइडों पे। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 55 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 192 को 192.5। ठीक है, 192.5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये आ जाएगा 385। सिर्फ हाइट चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा 385 डिवाइड बाय 55। तो डिवाइड करते हैं 55, ये आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कि आपके पास आंसर है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7। 7 में क्या है, अ ट्रेपेजियम हैज़ अ लॉन्गर बेस दैट इज, ओके, सो बेस ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम पूरी स्पेलिंग आप लिख लें, 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम ये कितना है, ये आपके पास है 5 cm। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 200, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 200 cm स्क्वायर। व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, तो इसको हम कह देंगे कि साइड 1 ये शॉर्टर बेस, इसको हम कह देंगे क्या,
साइड 2। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कितना है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, कोई मसला नहीं है। वी नो दैट क्या 1/2, या चलें इसको छोड़ देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आपके पास है कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 200। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो दोनों साइड्स हैं ना, एक लॉन्गर है एक शॉर्टर है। साइड 1 को अगर मैंने लॉन्गर कह दिया है तो साइड 2 को क्या कहूँगा, शॉर्टर। ठीक है, वो मैंने कह दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। सो साइड 1 लॉन्गर आपके पास है 25 प्लस साइड 2 अननोन है। ठीक है, साइड 2 अननोन है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट यहाँ पे है 5 और ये बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे रह गया 25 जमा साइड 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जो भी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो ये 200 ज़रब 2 400। ठीक है, ये भी 5 कर लें, ये भी डिवाइड 5, यहाँ पे कैंसिल, ये 5 8 40, तो 80 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसको लिए चलते हैं, तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस साइड 2, दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड 2 सिर्फ आपको चाहिए, साइड 2 दिस इज इक्वल टू 80, ये 25 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो साइड 2 आपके पास है वो है 55 सेंटीमीटर, और इसको क्या कहेंगे, शॉर्टर बेस। ठीक है, सो अब लिखेंगे देयरफॉर शॉर्टर बेस इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन इज 55 मीटर। ठीक है, ट्रायंगुलर गार्डन है, उसकी हाइट है 55 मीटर। ये समझ लें कि ये गार्डन है, तो 55 मीटर इसकी हाइट है। बेस इज़ 90 मीटर, ये इसकी बेस समझ लें, और ये 90 मीटर है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, इस गार्डन में कितने फ्लावर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने उग सकते हैं या आ सकते हैं, जो भी है, फ्लावर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, ये एक स्क्वायर मीटर है, कैसे, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये एरिया स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अगर इसमें 20 फ्लावर आते हैं तो इस टोटल एरिया में कितने, यानी एक स्क्वायर मीटर में 20 आते हैं, तो इस टोटल एरिया में कितने फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, ये आपका काम है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है, गार्डन, तो हाइट ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन क्या कह रहा है, 55 मीटर, और उसके अलावा है बेस, क्योंकि यही गार्डन है तो ट्रायंगुलर गार्डन यह है 90 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ फ्लावर्स, ओके, नंबर ऑफ फ्लावर्स एट रेट क्या है 20 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे, तो उसके लिए हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर गार्डन, तो इस गार्डन का एरिया होगा हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है 90 है, और हाइट कितनी है 55। ठीक है, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 45, तो आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 55। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 55, ये आता है 2475 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों मीटर मीटर थे, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया हो गया, अब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन कितना 2475 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने थे 20, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 2475, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20,
ये आ जाता है 49,500 क्या फ्लावर्स। ठीक है, तो इतने फ्लावर्स आएंगे टोटल ट्रायंगुलर गार्डन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2, यस, ये आपका 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह आऊँगा 8.3 पे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।